हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन था वो अभी तक आया नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम की डेट चेंज हो गई है, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, क्या अपने डेट पे एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये सारी क्वेरीज लगातार लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर आरआरबी की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके कारण से हम ये जो नोटिफिकेशन है इसका डिले देख रहे हैं, इसकी जो डेट है ये क्लियर नहीं हो पा रही है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो नोटिफिकेशन डेट है 2025 की, उसको समझने के लिए समझते हैं कि लास्ट क्या पैटर्न रहा है नोटिफिकेशन डेट्स का। जब एग्जामिनेशन की डेट 12 सितंबर थी तो 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था 2020 में। 2021 में 1 अगस्त को एग्जामिनेशन की डेट आई थी और जो पैटर्न था या जो आप कह सकते हो नोटिफिकेशन की डेट आई थी वो 7 जून की थी। तो जून, जुलाई, अगस्त करीब करीब 2 मंथ्स का गैप आपको देखने को मिल सक रहा था। सेम वे में 2022 में यही हुआ था। 6 जून को आपको नोटिफिकेशन आई थी और 20 अगस्त को पेपर था। यहाँ पे 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम था। 1 जून 2023 को नोटिफिकेशन देखने को मिली थी और एग्जामिनेशन की जो डेट थी वो 5 अगस्त की थी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2 मंथ का फॉर्मूला ही फॉलो हो रहा है। और 3 अगस्त को जब पेपर था 2024 में तो 7 जून को हमने नोटिफिकेशन देखी थी। अब इस बार क्या है, इस बार हमको पता है कि जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होना है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आपको मई लास्ट या जून में एग्जामिनेशन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जून के फर्स्ट वीक में जैसा कि आप देखोगे पहले एग्जामिनेशन में चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण को थोड़ा सा समझते हैं। इस साल कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जो पिछले कई साल से सिमिलर चल रही थी। जो सबसे बड़ा चेंज आया है आरआरबी में, अगर आप फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली तो आपको पता होगा आरआरबी में इस साल से वन स्टेट वन बैंक एक तरह से हो गया है। एक आरआरबी एक स्टेट में होगी, जिससे ये क्या हो गया है कि अगर आप यूपी में बात कर रहे हो तो यूपी में जैसे पहले कई बैंक होते थे, काशी गोमती ग्रामीण बैंक होता था, आर्यावर्त होता था, ठीक है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक होता था। तो इस तरह को मिला के हटा के अब सिंपल वन बैंक कर देंगे। ये हमने पहले भी आपको बताया था, इसको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले की वीडियोस में दी हुई है। दूसरा जो एक रीज़न है, सेकंड रीज़न है कि अभी कुछ स्टेट्स की ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। लास्ट एग्जामिनेशन जो हुआ था 2024 में, उनकी ज्वाइनिंग मतलब उनका 1 जनवरी को रिजल्ट आया था। आपको पता है 1 जनवरी को हर साल पेपर का रिजल्ट आता है। 1 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद भी अभी भी उनकी ज्वाइन नहीं हुई है। 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो उसके पीछे कुछ चेंजेस का इशू है सबसे बड़ा तो। और वो उम्मीद कर रहे हैं महाराष्ट्र का जो हमारा ज्वाइनिंग है बाय द एंड ऑफ दिस वीक हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी वो जून के इस पर्टिकुलर वीक में, जिसको आप सेकेंड वीक कह सकते हो, सेकेंड वीक ऑफ जून में नोटिफिकेशन आ सकती है, अगर एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं होती है। अभी तक आरआरबी या आईबीपीएस की तरफ से कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन या नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम डेट चेंज हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। देखो एग्ज़ाम तो होना है, वो तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, एग्ज़ाम होना है। तो आप फोकस करते हैं कि एग्जामिनेशन जब होना है तो उसकी तैयारी करने पे। शॉर्ट में आपसे बात करके मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेंस में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे आपको रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, और आपको हिंदी इंग्लिश मिलने को मिलेगा। साथ ही साथ प्री में जो आपका पेपर आता है, प्री में उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग नहीं होता, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग या क्वांट और रीजनिंग पे ही आपके मार्क्स होंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी को बंद मत करो। और अगर मैं आपसे पीओ के पैटर्न की बात करूं तो पीओ का पैटर्न भी वही होता है। आपको न्यूमेरिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और देखने को मिलेगा, जिसमें आपका इंग्लिश कोई पेपर नहीं होता है और आपको क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस दिखेंगे। मीन्स का पैटर्न सिमिलर रहेगा जो आपने अभी क्लर्क का पैटर्न दिखा है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये पैटर्न है, पैटर्न को मजबूत करते हुए अपनी तैयारी करो। थोड़ा सा मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन ये है कि सैलरी कितनी मिलेगी हमें एज अ क्लर्क। आप अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपीज़ की सैलरी पा रहे होगे, एंड एज अ पी ओ अप्रॉक्सीमेटली 79,000 के आसपास की आपकी सैलरी होगी। और जब तक आप ज्वाइन करोगे ये मोस्ट प्रॉब्ली 82 85 टच कर रहा होगा और ये 45 से 48 तक टच कर रहा होगा। ठीक है, तो एक अच्छा मोटिवेशन है आपके पास तैयारी करने के लिए। मेहनत करो, एग्जामिनेशन आएगा, उस चीज़ के लिए परेशान मत हो, पढ़ाई पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट।